हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज आपका हमारे इस चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज अपन करने जा रहे हैं अपना टॉपिक कौन सा जो अपन छोड़ा था अगली क्लास के अंदर, पोटैटो एज अ टेस्टर फॉर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो इसके अंदर अपन जो है अब जो पोटैटो है उसका यूज़ कर रहे हैं किसके अंदर, टर्मिनल के रूप के अंदर। मतलब अब पोटैटो को क्या मान रहे हैं, ये टेस्टर मान रहे हैं। अभी तक अपन ने कितने टेस्टर पढ़ लिए हैं? अभी तक अपन ने 2 टेस्टर पढ़े हैं, ठीक है। एक कंपास एज अ टेस्टर, लीड एज अ टेस्टर, और एक केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसके अंदर भी एक और एक टेस्टर आ गया है, पोटैटो एज अ टेस्टर। तो व्हेन वी इंसर्ट द एंड ऑफ द कॉपर वायर connected with the battery in the potato, the negative charge, next वाला पार्ट ये रहा, the negative charge starts flowing in the circuit due to the juice present in the potato, which negative charge starts flowing in the circuit due to the juice present in the potato, which works as a electrolyte and complete this circuit। अब देखो, पोटैटो के अंदर भी एक जूस होता है, ठीक है। क्या होता है पोटैटो के अंदर? एक जूस होता है। अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइट कैसे बनते हैं, या तो क्या प्रेजेंट हो उसके अंदर, बेस हो, या क्या हो, एसिड हो, ठीक है, एंड सॉल्ट हो, ठीक है। ये अपन ने पिछली क्लास के अंदर पढ़ लिया था। तो पोटैटो के अंदर भी ऐसी कुछ होता है लिक्विड, जिसकी वजह से वो क्या कैरी करता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अपन ने इसके अंदर क्या किया है, इन्होंने जो आपका पोटैटो है, आलू है, ठीक है, उसको किससे कनेक्ट कर दिया, कॉपर वायर है ना, उसके एक जो एंड पार्ट होता है ना, एंड वाला, उससे इसको कनेक्ट कर दिया। और उसको जो किससे कनेक्ट कर रखा है, उसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, जो कि किसके अंदर है, पोटैटो के अंदर है। द नेगेटिव चार्ज स्टार्ट फ्लो इन द सर्किट ड्यू टू, अब अपन ने ये देखो यहाँ पर इसने कनेक्ट कर रखा है, ये इसने एक बना रखा है सर्किट, ठीक है। यहाँ पर इसने ये सर्किट बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने ये सर्किट बना रखा है। मेरे को ये थोड़ी मैंने गलत लिखा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझ जाना। यहाँ पर इसने ये सर्किट बना रखा है। अब इसके अंदर क्या बन जाता है कि आपका जो ये है, करंट फ्लो करने लग जाता है, ठीक है। करंट क्या होने लग जाता है, फ्लो, करंट स्टार्ट फ्लो इन सर्किट, ठीक है। इस सर्किट के अंदर आपके करंट फ्लो करने लग जाता है, किसकी वजह से, ड्यू टू द जूस present in potato, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ओके।
तो यहाँ पर एक करंट फ्लो करने लग जाता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज फ्लो करने लग जाते हैं। नेगेटिव चार्ज यानी आपके करंट भी फ्लो करने लग जाता है। नेगेटिव चार्ज फ्लो करने लग जाते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है बल्ब ग्लो करने लग गया, ग्लो कर रहा है, ठीक है, चलने लग गया भाई ये बल्ब यहाँ पर। और यहाँ पर इसने बैटरी कनेक्ट कर रखी है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर ये जानकारी दे दी है स्टार्ट फ्लो। अब देखो मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, आपके आगे की क्लासेस के अंदर भी आएंगी, और मैंने इस चीज़ आपको शायद डीपीपी के अंदर भी दी है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अपने करंट से रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट। अब आपके करंट फ्लो कैसे करता है, ठीक है। तो जब आपके करंट आपकी किसकी मदद से फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन की हेल्प से आपके क्या फ्लो करता है, करंट, ठीक है। करंट आपके फ्लो करने लग जाता है किसकी मदद से, सिर्फ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके एग्ज़ाम के अंदर नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन आपके आगे की क्लासेस के अंदर आएगा, 9th क्लास के अंदर। अभी आपको इतने टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको ये याद रखना है इलेक्ट्रॉन की मदद से क्या होता है, अपना करंट फ्लो करता है, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपको। इलेक्ट्रॉन जैसे इधर किस तरफ फ्लो करेंगे तो करंट भी फ्लो करना लग जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। समझ में आ गया? आपको समझाने के लिए मैंने ये बताया है। बाकी ये इम्पोर्टेंट है लेकिन हायर क्लासेस के लिए, ठीक है। ये आपको इतना ध्यान में नहीं रखना। बाकी अपन अब जब आपने इसको यहाँ पर, ये क्या है, अब आपको पोटैटो आपको पता चल गया इसके अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। कॉपर वायर, कॉपर फ्रॉम द कॉपर वायर मिक्स इन द पोटैटो। अब क्या हुआ, अब हुआ एक लफड़ा। क्या लफड़ा हुआ भाई, कॉपर मिक्स विद पोटैटो, पोटैटो के जो पोटैटो के साथ ये आपका कॉपर मिक्स हो गया। पोटैटो के अंदर क्या था, पोटैटो जूस, तो जूस के साथ ये मिक्स हो गया, जिसकी वजह से इसने क्या फॉर्म किया, ग्रीनिश, ये ग्रीनिश ब्लू स्पॉट, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये ग्रीनिश ब्लूइश सा स्पॉट, ठीक है। ये फॉर्म हो गया किसकी वजह से, जो कॉपर है वो इसके साथ मिक्स हो गया आपके जूस के साथ, ठीक है। द ग्रीनिश ब्लू स्पॉट ऑलवेज फॉर्म एट द पॉजिटिव टर्मिनल। आपको ये दिख रहा है ये कौन सा टर्मिनल है, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ही ये क्या होगा, बनेगा ये स्पॉट, ठीक है। स्पॉट ऑलवेज इसके साथ ही बनेगा। इट इज़ यूज्ड एज अ टेस्टर फॉर द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी।
तो ये इसी कारण ये जो है यूज़ होता है टेस्टर। ठीक है, आपके करंट फ्लो करने लग जाता है इस पोटैटो के अंदर से, क्योंकि इसके अंदर कुछ जूस होते हैं। ठीक है, जिनके अंदर एसिड बेस ऐसी कुछ पाए जाते हैं, जिनकी वजह से यहाँ पर आपके बल्ब ग्लो करने लग जाता है और आपके किधर की तरफ, पॉजिटिव साइड की तरफ आपके ग्रीनिश स्पॉट बन जाता है, क्योंकि कॉपर और ये मिक्स हो जाते हैं, कॉपर और इसका जो जूस है वो मिक्स हो जाता है। यहाँ पर आपको कुछ टिप दे रखी है, इसके अंदर इसने बता रखा है कि अगर अलग अलग वायर का यूज़ होगा तो क्या होगा, अलग अलग कलर के स्पॉट बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ आपको। ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं, टिप्स वाला। डिफरेंट वायर फॉर्म डिफरेंट स्पॉट। ठीक है, ये बात आपको याद रह जाएगी कि जो डिफरेंट वायर होते हैं वो डिफरेंट कलर स्पॉट, यार कलर भूल गया, डिफरेंट कलर स्पॉट। ठीक है, तो आपके जो डिफरेंट वायरों का यहाँ पर कॉपर का यूज़ हुआ था तो ब्लू ग्रीनिश सा बन गया। अगर कोई दूसरे वायर का यूज़ होगा तो आपके दूसरे कलर का यहाँ पर स्पॉट आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ फ्रूट्स की ये क्या बात कर रखी है उसी चीज़ के बारे में कि ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट होते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या माना जाता है, प्रेजेंस ऑफ सम एसिड बेस सॉल्ट, एग्जाम्पल हो गए जैसे ऑरेंज, एप्पल, टमाटो, ईटीसी। ठीक है, अब अपना एक चैप्टर मतलब एक टॉपिक है वो अब अपन स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मस्त चैप्टर है, टॉपिक मस्त है, पढ़ना है बस आपको, इन चीज़ों का अंडरलाइन करो। अब अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की अब अपन स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो होती क्या है ये भाई, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल on the another material with the help of an electric current is called electroplating। अब कोई मेटल की कोई पतली सी शीट, ठीक है, पतली सी कोई मेटल की शीट है, वो आप किसी दूसरे कोई मटेरियल के ऊपर अगर आप उसको लगा रहे हो, ठीक है, दूसरे मटेरियल के ऊपर आप लगा रहे हो, किसकी मदद से, आप इलेक्ट्रिक करंट की मदद से उसके ऊपर आप वो क्या कर रहे हो, वो मेटल की थिन शीट लगा रहे हो, उसी को ही अपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। डिपॉजिटिंग द थिन लेयर ऑफ मेटल on another material called electroplating। help of electric current
ये बात आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बात ही आपको याद रखनी है। किसकी मदद से करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट की मदद से आपके यहाँ पर क्या लगाया जाता है? एक थिंक लेयर लगाई जाती है मेटल की, किसके ऊपर? किसी दूसरे मटेरियल के ऊपर लगाई जाती है, ठीक है। जैसे आपने तार के ऊपर देखा होगा, तार के ऊपर भी ऐसे, तार के ऊपर भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। ऐसे भी दूसरी चीज़ों के ऊपर आपकी इलेक्ट्रिक प्लेटिंग की जाती है, किसकी मदद से? इलेक्ट्रिक करंट की मदद से, ठीक है। एग्जाम्पल, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू द कॉपर सल्फेट solution, copper sulfate dissolve into copper and sulfate. The free copper get drawn to the electrode connected to the negative terminal of the battery and get deposit on it. अब आपके जो यहाँ पर इसने बता रखा है, जब आपके कॉपर सल्फेट के ऊपर जब आपके ये इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाता है तो ये किसके अंदर टूट जाता है? कॉपर और सल्फेट, इनके अंदर ये आपके ब्रोक डाउन हो जाता है, ठीक है। किसके अंदर हो जाता है ये ब्रोक डाउन? एग्जाम्पल दे रखा है इसने, कॉपर प्लस सल्फेट, इनके अंदर ये ब्रोक डाउन हो जाता है, ठीक है। कॉपर और सल्फेट के अंदर ये ब्रोक डाउन हो जाता है, ठीक है। द फ्री कॉपर गेट ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड गेट डिपॉजिट ऑन इट। तो ये जो कॉपर के अंदर टूट जाता है, कॉपर और सल्फेट के अंदर टूट जाता है, तो जो कॉपर होता है वो जो फ्री मेटल होता है कॉपर, ठीक है, तो क्या हो जाता है? डिपॉजिट हो जाता है, यानी इकट्ठा होने लग जाता है कोने के अंदर, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको कैसे बताऊँ, वैसे यहाँ पर इसने एग्जांपल दे रखा है इलेक्ट्रो कॉपर प्लेट का, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिक लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपको समझ में आ गई, यानी डिपॉजिट होना, इकट्ठा होना किसके ऊपर? किसी दूसरे मेटल के, किसी दूसरी मटेरियल के ऊपर किसका इकट्ठा होना? कोई मेटल का इकट्ठा होना, ठीक है, किसी दूसरे मटेरियल के ऊपर, किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से, उसी को ही अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एग्जाम्पल अपन ने देख लिया है, ठीक है। तो कॉपर इकट्ठा होने लग जाता है, ओके, फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड अ कॉपर प्लेट, ठीक है, एन इक्वल अमाउंट ऑफ द कॉपर गेट डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व हो जाता है। दस द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन इज रिस्टोर्ड एंड द प्रोसेस कीप्स गोइंग। अब यहाँ पर आपके जो ये इसके अंदर है, जो ये फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड, तो दूसरे इलेक्ट्रोड से एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट डिजॉल्व, तो जो कॉपर होता है वो डिजॉल्व हो जाता है सॉल्यूशन के अंदर। दस द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन इज रिस्टोर्ड एंड द प्रोसेस कीप्स अगेन। तो जो वो होता है क्या, ये क्या, द फ्री कॉपर, हाँ। तो जब अपना ये कॉपर का, जब अपने यहाँ पर बताया, बात की थी कि कॉपर क्या हो जाता है, इसके अंदर अब डिज़ोल्व हो जाता है, तो कॉपर को अपने उस सॉल्यूशन के अंदर से वापस से निकालना, वापस से उसको अपन उसी प्रोसेस को वापस से अपन चला सकते हैं, ठीक है। circuit in the potato
ठीक है, पोटैटो पोटैटो याद रख लीजिएगा आप, पोटैटो। ठीक है, तो वापस से अपन उसको मतलब आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी, कॉपर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा आपके। ठीक है, दिस मीन्स दैट कॉपर गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अनदर बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज ऑल्सो अ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है ये भी क्या है, किसका टाइप है, किसका टाइप है, इलेक्ट्रिक, किसका है ये, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ही ये एक टाइप है। ठीक है, यानी यहाँ पर आपके क्या हो रहा है, ब्रोक डाउन ऑफ कॉपर हो रहा है, आपने यहाँ पर देखा है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ पर मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है Cu टूट गया है भाई, Cu और SO माइनस का 4, यहाँ पर तो है नेगेटिव और यहाँ पर है पॉजिटिव, पॉजिटिव इस साइड है, यहाँ पर है पॉजिटिव, यहाँ पर है नेगेटिव। पॉजिटिव वाली साइड तो क्या होने लग गया है, SO4। ठीक है, ये आप आगे समझोगे, अभी आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। SO4 डिपॉजिट होने लग गया है, और जो कॉपर है वो किस साइड डिपॉजिट होने लग गया है, नेगेटिव वाली, इसको अपन क्या बोलते हैं, कैथोड। ठीक है, याद रख लोगे, याद तो हो गई आपको। ठीक है, यहाँ पर कॉपर प्लेट एक्ट एज कैथोड और कॉपर प्लेट एक्ट एज एनोड, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यहाँ पर कॉपर प्लेट जो है वो एनोड किस तरह बिहेव कर रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ये सल्फेट है वो किस तरफ जा रहा है, आपके एनोड की तरफ जा रहा है। तो कॉपर की प्लेट एक्ट एज एनोड, इसको ही अपन क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और ये जो अपना कॉपर है वो किस साइड जा रहा है, आपके कैथोड किस तरफ जा रहा है। ठीक है, क्योंकि कॉपर के पास कौन सा साइन होता है, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट, और पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपल्स, और नेगेटिव भी रिपल्स। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, समझ में आ गया। अपन ने इसको क्या बोलते हैं, एनोड, और इसको क्या बोलते हैं अपन, कैथोड। ठीक है, कैथोड, कैथोड का आपको समझ में आ गया। कॉपर प्लेट यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, इस वजह से ये किसकी तरह काम कर रहा है, कैथोड किस तरह। और यहाँ पर आपके ये SO यानी सल्फेट डिपॉजिट हो रहा है, तो यहाँ पर ये आपके एनोड है। ठीक है, एनोड की तरफ सल्फेट डिपॉजिट हो रहा है तो ये एनोड है, और कॉपर किसकी तरफ डिपॉजिट हो रहा है, कैथोड किस तरफ, तो ये कैथोड है। ये भी कॉपर प्लेटिंग है, ये भी कॉपर प्लेटिंग है। ठीक है, और ये Cu यानी आपका कॉपर ही होता है। और SO सल्फेट। ठीक है, याद रखना, अब तो याद आप रख ही लोगे। ठीक है, ओके, ये वैसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके, कॉपर और इनके बारे में आपको क्लियर हो चुका है बात। कॉपर क्या था भाई।
अब अपन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन इस क्लास के अंदर नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन यही करेंगे। आज की क्लास अपनी इधर ही ख़त्म होती है, ठीक है। छोटा सा टॉपिक और बच रहा है। तो सबसे पहले अगर आप स्कैन करना चाहते हो तो यहाँ पर स्कैन कर सकते हो। टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे रखा है, ऐसा है, पूरा का पूरा ऐसा ही दे रखा है, वरना आप स्कैन कर सकते हो। यहाँ पर आपको हमारे DPP डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिसेस, डेली का मतलब ये हमारे उससे नहीं है, क्योंकि डेली का मतलब इनडायरेक्टली मतलब है कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको डेली, यानी आपके चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपके कंपलसरी है DPP अपलोड होना। इस वजह से इसका नाम हमने DPP निकाला है, ठीक है। तो स्कैन कर लीजिएगा आप, और कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम के अंदर पूछ सकते हो। लीव और कमेंट का ऑप्शन है, वहाँ पर आपके आता है, ठीक है। मैं आपको आंसर दे दूँगा। साइंस के अंदर इधर 8th की कोई साइंस के अंदर आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी ही। नेक्स्ट के अंदर से अपन एप्लीकेशन ऑफ उसके बारे में बात करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना? टूटना, मेटल का टूटना, जैसे यहाँ पर Cu और SO+K4, ठीक है, ये आपके टूटे हैं। ये आपको ये SO+K4 अभी आपको इतना याद नहीं करना है, क्योंकि ये आपको मिलेगा क्लास 9th के अंदर, ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी ही हमारी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। टाटा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, जय हिंद। पिछली वीडियो के अंदर नहीं बोल पाया था, अब बोल देता हूँ दोनों की तरफ से, जय हिंद।